सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान नाचेंगे भी, भगवान सोएंगे भी, भगवान खाएंगे भी, भगवान आएंगे भी, लेकिन उसके लिए हम सबको उनके योग्य होना पड़ेगा, उस लायक होना पड़ेगा। युग कितने हैं? 4 युग है ना। कौन कौन से जरा बोलिए। आप सब ऐसे बैठे हो, आप सब बोल नहीं रहे हो, अकेले हम ही बोल रहे हैं। 4 युग। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग है। और आप सब ये भी जानते हो कि सतयुग में ज्यादा पुण्य था, सत्य का युग था। उसके बाद त्रेता युग में थोड़ा कम हुआ, द्वापर में थोड़ा कम हुआ और कलयुग में पूरा खत्म हो गया, माइनस में चला गया। लेकिन एक बात ये भी जान लो कि मानो तो सबके लिए कलयुग नहीं है। कलयुग तो है, ऐसे आप कहते हो कलयुग है कलयुग है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग युग है। सबके लिए कलयुग नहीं है। जो बहुत पापी है उसके लिए कलयुग है, जो अच्छा है उसके लिए द्वापर युग है, जो और अच्छा उसके लिए त्रेता युग है, और कोई कोई सतयुग का है। तो जो जैसा है उसके लिए वही युग चल रहा है। सतयुग कोई अलग से बन करके थोड़ी ना है। अभी भी सतयुगी लोग हैं। जो सतयुगी लोग हैं उनके लिए सतयुग ही है, संतों के लिए सतयुग ही है, संतों के लिए कलयुग नहीं है। जो उससे भी थोड़ा नीचे है उनके लिए त्रेता युग है, और उनसे नीचे है द्वापर युग है। जो एकदम पापी है उनके लिए कलयुग है। ये 4 युग है। आप सतयुग जैसे बन जाओ, आप त्रेता युग के जैसे बन जाओ, देखो राम नहीं आते, बिल्कुल आएंगे राम जी। आप विवाद नहीं करो, आप संवाद करो, किसी की निंदा नहीं करो, आप किसी की बुराई नहीं करो, आप किसी में बुराई नहीं देखो, आप बुराई देखो मत किसी में, बुराई करो मत किसी की। खुद में बुराई ढूंढो, खूब बुराई ढूंढो खुद में। मेरे में ये बुराई, वो बुराई, इतनी बुराई, वो बुराई, अपने में देखो, जरूर भगवान आएंगे। ये याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी में संवाद हो रहा है। हम सब विवाद करते हैं, वो करते हैं संवाद, और उनके संवाद में से राम जी की कथा का जन्म हो जाता है। उन्हीं के संवाद से भरद्वाज जी ने वही प्रश्न पूछा कि महाराज राम जी को हम नहीं जानते, राम जी के विषय में भ्रम है हमें, ये राम जी हैं कौन? उस समय कुछ अहंकारी लोगों ने ये बड़ा प्रचार कर दिया था कि जो राम जी दशरथ जी के बेटे हैं, ये राम वो भगवान नहीं है जिनका नाम शंकर जी जपते हैं। जिनका नाम शंकर जी जपते हैं, जिन राम का नाम, वो राम कोई और है, और दशरथ जी के बेटे जो है वो तो एक इंसान है, एक मानव है। कुछ लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया था। इसलिए भी
भरद्वाज जी के मन में थोड़ा भ्रम हो गया था, तो उन्होंने सोचा जल्दी से इस भ्रम को खत्म करा जाए। और देखो भरद्वाज जी को तो भ्रम था, तो उन्होंने प्रश्न किया, पर भ्रम बहुत बुरी चीज है, बहुत गहरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। हम सब ये जो मनुष्य योनि में चक्कर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? भ्रम के ही नाते लगा रहे हैं। हम सबको भ्रम, हम सबको भी हो गया है। हम सब ने भ्रम का घूंघट कर लिया, ज्ञान का घूंघट कर लिया। हम सबको भी कुछ पता नहीं है, अपनी खुद की सच्चाई हम क्या है नहीं पता है। हम कौन हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हमें भेजा गया है, ये सब हम सब नहीं जानते। तो हम सबको भी भ्रम है कि नहीं, जो दिख रहा है ये सच है। भ्रम के चक्कर में हम सब तमाम योनियों के चक्कर लगा रहे हैं। भरद्वाज जी ने पूछा, तब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और उन्होंने मन ही मन कहा, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, जाना मैं तुम्हारे चतुराई। आपको राम जी के विषय में बहुत अच्छे से पता है, फिर भी आप प्रश्न कर रहे हो। मैं आपकी चतुराई ना भली भांति समझता हूँ। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम राम कथा सुनना चाहते हैं? आप ये कहो साफ साफ कि राम कथा हम सुनना चाहते हैं। ये लपेट कर आपने क्यों बात की कि हम राम जी को जानते ही नहीं? आप कथा सुनना चाह रहे हैं। आप तो राम जी के बहुत बड़े प्रेमी हैं। ते नहीं राम पद अति अनुरागा, अनुराग है राम जी के चरणों में भरद्वाज जी को। और देखो भजन में राग हो ना हो, पर अनुराग अवश्य होना चाहिए। अनुराग माने प्रेम। मीरा माँ को किसी ने पत्र लिखा, राग में गाओ, तो मीरा माँ ने वैसे ही पत्र वापस भेज दिया, बस राग के आगे अनु लिख दिया। उसने लिखा था राग में गाओ, तो आगे उन्होंने अनु लिख दिया, अब हो गया अनुराग में गाओ। राग भजन में हो ना हो, पर अनुराग प्रेम अवश्य होना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी कथा श्रवण कराने लगे और कथा सुना रहे हैं। पहले उन्होंने शंकर जी के विषय में बात कही। उन्होंने कहा कि आपको जैसा संशय है, जिस तरह आप पूछ रहे हो, एक बार ऐसा ही संशय सती जी को हुआ था। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, ऐसे ही एक बार संशय किया था भवानी जी ने, सती ने। तो कैसे उन्होंने किया था संशय, कब किया था, कब प्रश्न किया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तब यही से कथा प्रारंभ कर देते हैं। एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेतायुग में शंकर जी गए कथा सुनने के लिए, किसके पास? अगस्त ऋषि के पास। उनका एक नाम कुंभज भी है, क्योंकि वो घड़े से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम कुंभज है। अगस्त ऋषि के यहाँ, कुंभज ऋषि के यहाँ शंकर जी कथा सुनने जाते हैं, और शंकर जी अकेले नहीं हैं। संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती जी भी हैं। सती जी भी साथ में कथा सुनने गई और जा करके अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे।
तो अगस्त ऋषि तो इतने प्रसन्न है, शंकर जी को देख करके इतने प्रसन्न। ये जो अगस्त ऋषि हैं इनके इष्ट देव हैं शंकर जी। पहले ये अगस्त ऋषि काशी में रहते थे। ये कुंभज ऋषि जो हैं ये पहले काशी में रहते थे, पर किसी कारणवश उन्हें काशी छोड़ करके आना पड़ा। और काशी छोड़ करके वो दक्षिण भारत में आए, तब उनके नेत्र सजल हो उठे थे। प्रभु आपने हमसे काशी छुड़ा दिया, ये आपकी ही इच्छा रही होगी, पर मैं काशी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं तो नित्य आपके दर्शन चाहता था। तब शंकर जी ने उनको कहा था, वचन दिया था, आप जाओ, मैं कभी ना कभी आपकी कुटिया पर मैं आऊंगा चल करके। उन्होंने इच्छा पूरी करी तो कथा सुनने के बहाने आ गए अगस्त ऋषि के यहाँ। और जब अगस्त ऋषि ने देखा इतने दिन से छोटे महादेव काशी में नित्य दर्शन करते थे, शंकर जी को देखा अगस्त ऋषि ने तो उनके शरीर का रोम रोम पुलकित हो गया, हाथ जुड़ गए महाराज, दौड़ करके चरणों में गिर पड़े। शंकर जी ने कहा, अरे मुनिवर, हम तो कथा सुनने आपसे आए हैं, श्रोता बन करके आए हैं, आप हमारी चरण पे गिरने लगे। हम तो कथा सुनने आए हैं। पर अगस्त ऋषि ने एक ना सुने, खूब चरण पूजन किया, चरणों की खूब पूजा करी, फिर हाथ जोड़ के बोली, अब बताओ महाराज, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ये दास आपकी क्या सेवा कर सकता है? तो शंकर जी ने कहा कि मुनिवर, हम तो आपसे कथा सुनने आए हैं, राम जी की कथा सुना दो आप बस। अब इधर सती जी सोच रही हैं कि शंकर जी ने आते ही इनको बता दिया है कि हम कथा सुनने आए हैं, फिर भी ये चरण में गिरने लगे, चरण की पूजा करने लगे। लगता है इनको पता वता है नहीं कुछ। उन्होंने, अब ये ऋषि की सरलता है कि वो चरण पूजा कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं वक्ता बनने वाला हूँ, शंकर जी कथा सुनने आए हैं, लेकिन फिर भी ये तो ऋषि की सरलता है, उनका भाव है, उनकी भक्ति है, उनकी सरलता है कि वो प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन सती जी ने कुछ और ही अर्थ लगा लिया, उन्होंने तुच्छ समझ लिया, छोटा समझ लिया अगस्त ऋषि को। उन्होंने सोचा कि ये वक्ता बनने हैं और हम दोनों श्रोता बनने हैं, पर इनको यही नहीं पता कि वक्ता को श्रोता की पूजा करनी चाहिए या फिर श्रोता को वक्ता की पूजा करनी चाहिए। जब इनको इतना ही ज्ञान नहीं तो ये कथा क्या सुनाएंगे? जब पहले उन्होंने तुच्छ समझ लिया, छोटा समझ लिया, तो अब क्या कथा सुनेंगे? जब पहले ही उन्होंने छोटा समझ लिया। आप सोचो, कहते ना कि जब बहू ब्याह करके घर पे आए, नहीं आए, और वही बहू के सामने थी, बेटा ने माँ को डांट दिया। कहते ना, बहू के सामने बेटे को कभी माँ को कुछ कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहिए। और यदि बहू आई, अभी 2-4 माह हुए हैं, और बहू के सामने बेटे ने माँ को डांट लगा दी, या फिर ऐसे अच्छे से नहीं बोला, डांट के बोल दिया, तो क्या वो बहू फिर सास का इज्जत करेगी? नहीं करेगी। वो तो समझ लेगी कि ये तो कोई मतलब नहीं, इनका परिवार में इनकी इज्जत है नहीं, कोई मतलब नहीं है इनका। तो क्या उनकी बात सुनेगी? वो ना सुनेगी ना कभी समझेगी। कभी भी बेटे को अपनी पत्नी के सामने माँ को कभी ओछे शब्द, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, फिर उनकी वैल्यू नहीं रह जाती। तो यहाँ पे ऐसे ही सती जी ने अगस्त ऋषि को समझ लिया, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो पहले ही चरण में गिरने लगे। तो परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कथा नहीं सुना, छोटा समझ लिया। जब शंकर जी ने कहा कि महाराज आपसे हम कथा सुनने आए हैं, आप कथा सुनाओ, तो अगस्त ऋषि ने पहले तो कहा, महाराज आपको हम कथा सुनाएं? कहाँ आप प्रोफेसर, और कहाँ हम कक्षा 8 के बच्चे, कक्षा 8 के विद्यार्थी, आपको हम कथा सुना सकते हैं? आप तो हमें कथा सुनाओ महाराज, देवादिदेव महादेव हो। लेकिन शंकर जी ने बार बार कहा, तो अगस्त ऋषि ने सोचा चलो सुनाई देते, यदि इनको कथा सुनाए तो फायदा बहुत अच्छा मिलेगा, खूब लाभ मिलेंगे। कौन कौन से लाभ? पहला लाभ तो ये है कि यदि इनको हमने कथा सुनाया, हम राम कथा कहेंगे तो हमारी वाणी पवित्र हो जाएगी, जीवा पवित्र हो जाएगा। और दूसरा, यदि इनको हमने कथा सुनाया और इनको कथा अच्छी लग गई तो दक्षिणा हाई फाई मिलेगा।
क्योंकि ये तो कैलाशपति है, इनके पास क्या ऐसा है जो मिल नहीं सकता, सब कुछ मिल सकता है। यदि हमने कथा सुना दिया, अच्छा लग गया तो दक्षिणा बड़ा मिलेगा, इसलिए फायदा सोच करके उन्होंने कथा सुना दी। और अगस्त ऋषि ने कैसे कथा सुनाई? अगस्त ऋषि ने रो रो के कथा सुनाई और शंकर जी ने रो रो के कथा सुनी, मतलब भावावेश में कथा कह रहे हैं तो अगस्त ऋषि की आंख से अश्रु बह रहे हैं और शंकर जी सुन रहे तो उनकी आंख से अश्रु बह रहे हैं। ऐसे ऐसे शंकर जी ने कथा सुनी। राम कथा मुनिवर जब बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, मंगल भवन मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ चीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जी, जय जय वीर हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। राम कथा मुनि वर्ज वखानी। और आगे क्या है? सुनी महेश परम सुख मानी। यहाँ थे तो दो श्रोता, शंकर जी थे और दूसरी सती जी भी तो थी। दो श्रोता थे, लेकिन गोस्वामी जी ने एक का नाम उड़ा दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। अब वो ऐसा भी लिख सकते थे सती महेश परम सुख मानी, पर गोस्वामी जी ने सती जी का नाम उड़ा दिया, क्योंकि सती जी कथा में बैठी थी, वो केवल काया से बैठी थी, मन से नहीं बैठी थी। कई बार ऐसा होता है कि कथा में खूब भीड़ जमा हुई है, खूब लोग हैं, पर क्या पता कि कितने लोग केवल काया से बैठे हैं, तन से बैठे, और कितने लोग तन और मन दोनों से बैठे हैं, क्या पता। ये मन है ही ऐसा ना कि ये जो मन की माया है ना, तन तो आके जबरदस्ती यहाँ बैठ जाता है, ये काया तो बैठ जाती है, पर ये मन जो है, मन की माया मन को संसार में उलझा देती है। फिर ऐसा होता है, परिणाम ये होता है कि कथा तो हमने सुन ली, पर कथा हृदय में उतर नहीं पाया, समझ में नहीं आ पाया। तो सती जी कथा में बैठी तो थी, पर कथा में उनका मन नहीं लगा, बस इधर उधर। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं श्रोता, और तीसरे होते हैं सोता। ये तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। तो श्रोता कौन होते हैं? श्रोता उन्हें कहते हैं जो आते हैं और प्रेम से बैठ करके कथा सुनते हैं, और श्रोता उन्हें कहते हैं जो आते तो हैं कथा में, कथा सुनने, लेकिन कुट कुट काटा ही करते हैं। यहाँ कितनी लाइटें लगी हैं, तो ये कहाँ से आई हैं? ये लोग हर साल किसी न किसी को पकड़ के ले आते हैं। पिछले साल उनको लेके आए थे, देखो अब की इनको पकड़ के कहाँ से लाए हैं, कैसे आई होंगी, कहाँ से आई होंगी, कितना इसमें पैसे लगे होंगे। वो आते तो हैं कथा सुनने, लेकिन वो कुट कुट उनका दिमाग जो ना चलता ही रहता है। इनको कहते हैं श्रोता। और तीसरे होते हैं सोता। सोता किसे कहते हैं? सोता वो होते हैं जो कथा में आ तो जाते हैं, तो लेकिन बढ़िया ऐसा कोई स्थान देखते जहां बढ़िया सोने लायक हो। यदि नींद आए, बढ़िया सो जाए। घर में खुट पुट हो गई है, चलो कथा में चलते हैं, आराम से सोएंगे वहीं पे।
तो इनको कहते हैं सोता। तो ये बड़ी अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, चाहे सरोता बन के बैठो चाहे सोता बन के बैठो, पर कथा में बैठो जरूर, क्योंकि हमें तो पंडाल भरा हुआ दिखना चाहिए। हमें तो जो खाली खाली स्थान है ना, ये बड़े बुरे लगते हैं। आके आप कथा सुनो या ना सुनो, वो आपकी इच्छा, पर पंडाल भरा हुआ होना चाहिए। आज इससे ही बिल्कुल, अब इसको जो भी समझिए, अब इसको चाहे धमकी समझ लीजिए, पर ये पंडाल जो है ये भरा हुआ कल मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना? 5 ही दिन की तो कथा है। अब आप 3 दिन लगा दोगे केवल सुनने में, हाँ चलो कल चलेंगे, हाँ चलो कल चलेंगे, ऐसे ऐसे करके क्या होगा कि गंवा दिया पूरा समय। तो 5 ही दिन का समय है, तो बिल्कुल कल से ही आ जाओ, यहाँ पे आके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये समस्या है कि कथा में जाके नींद आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आओ सो जाओ। यहाँ कहो तो आप व्यवस्था कर दी जाएगी सोने की बड़ी, यहाँ पे आओ और सो जाओ। अब आप कहोगे सोने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए हम सोने को यहाँ कह रहे हैं कि यदि आप यहाँ सोओगे तो कभी ना कभी तो आपको जगना पड़ेगा। कहीं बगल वाला ही जगा देगा, कहीं रामचरितमानस की चौपाइयां जगा देंगे, कहीं राम जी का जयकारा जगा देगा, पर घर पे आपको कौन जगाएगा? घर पे कोई जगाएगा? वो तो और एक फैन चल रहा है ऊपर, तो एक और पंखा लगा देंगे, वहां और मदद करेंगे सोने में, सो जाओ सो जाओ। और यहाँ पे रहोगे तो कभी ना कभी जग जाओगे, इसीलिए यहाँ पे आके सो जाओ। इसका तात्विक अर्थ ये होता है कि यदि आपको सोना ही है तो संसार की गोद में मत सो। संसार की गोद में सोओगे तो ये संसार कभी आपको जगने नहीं देगा। जगना भी चाहोगे तो कभी आपको ये संसार जगने नहीं देगा, बल्कि और सुलाएगा। यदि आपको सोना ही है तो आकर के भगवान की गोद में क्यों ना सो जाओ। भगवान की गोद में आकर के सोओगे तो कभी ना कभी क्रांति होगी और आप जग जाओगी। आपकी जो साधना का नेता बोध की जो दृष्टि है ना, वो खुल जाएगी एकदम। इसलिए यहाँ पे आकर के सो जाओ, कोई समस्या नहीं। और यदि कोई कहे कि कथा में क्यों जाना, कथा से फायदा क्या है, कुछ लोग ये भी भटकाने वाले मिल जाते हैं। क्या मतलब है कथा में जाने से? 2.5 घंटे बैठे रहो, बस देखते रहो, क्या क्या मिल जाता है? कथा सुनने से फायदा क्या है, क्या मिल जाएगा? तो आप उनसे कह दो कि कथा सुनने से तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, पर शराब पीने से भी तो कोई फायदा नहीं मिलता है, तो शराब क्यों पीते हो फिर? यदि बिना फायदे के शराब पी सकते हैं तो बिना फायदे के कथा क्यों नहीं सुन सकते? बिना फायदे के गुटखा खा सकते हैं, गुटखा से कोई फायदा नहीं है फिर भी खाते हैं, तो उसी प्रकार बिना फायदे की कथाएं सुनाते हैं। आप ये दिमाग में विचार करके रखो कि कोई फायदा नहीं मिलेगा फिर भी जाना है। आपको लगे कि क्या फायदा है फिर भी आप आओ, क्योंकि बिना फायदे के आप बहुत कुछ करते हो। ये भी बिना फायदे के कर लो, वो तो आओगे तब पता लगेगा कि फायदा क्या हुआ। 5 दिन की कथा में कुछ ना कुछ तो आपको जरूर सुनने को मिल जाएगा, जो आपके दिमाग में ना फीड हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और वो काम आएगा कभी ना कभी। आपको याद आ जाएगी बात, कथा में हमने वो चीज सुनी थी, देखो ये सच है। और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये जो 3 घंटे लोग बिठा के रखते हैं कथा करने वाले, यदि ये 3 घंटे देश के विकास में लगाए जाएं तो देश का कितना विकास होगा। पर ये लोग 3 घंटे 2.5 घंटे बिठा के रखते हैं। बिल्कुल, जब कथा लोग सुनते हैं आकर के 2-2.5 घंटे, तो कुछ लोगों को देश के विकास की चिंता होती है, पर तब देश के विकास की चिंता नहीं होती जब कोई शराब पी के नाली में लौट रहा होता है। उससे भी तो देश का विकास रुक रहा है। तब देश के विकास की चिंता नहीं होती जब एक बेटा माँ को अपशब्द कह रहा होता है, तब नहीं देश के विकास की चिंता होती। पर यहाँ देश के विकास की चिंता होती है, तो देश के विकास की चिंता कोई जताए कोई रोके तो बिल्कुल रुकना नहीं, और यही बस नारा लगा देना कि पंडाल भरे होने चाहिए। ठीक है, सीताराम जी महाराज।
तो सती जी बैठी तो, पर वो मन से नहीं बैठी थी, उनका मन कथा में नहीं लगा था। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, शंकर जी ने सुनी और शंकर जी को बड़ी अच्छी लगी कथा। शंकर जी बड़ी प्रसन्न हुए। अब इसके आगे की कथा हम सबको सुनेंगे कल। अपनी वाणी को विराम देते हैं और कथा को एकदम याद रखिएगा कि कथा कहाँ तक हुई है। हम यहाँ से उतरेंगे भी तो हम भूल जाएंगे, जान के भूल जाएंगे, और आपसे आके कल पूछेंगे कि हमने कथा कहाँ तक कही थी, जरा बताओ। तो आप बताओगे तब आगे कथा बढ़ेगी, ठीक है ना। अब आइए हम सभी भजन गा लेते हैं प्रेम से और फिर आरती करेंगे। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से ना भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं। ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तेरा सिला है, चोला अनमोल कौन तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। हो जिसमें जीवन का फूल खिला है। चोला अनमोल तेरा सिला है, चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। हो जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के, श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। ये लुटाने के काबिल नहीं। वो श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, वो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। ओ ये गवाने के काबिल नहीं
खुद भगवान के पास जाकर मुख दिखाने के काबिल नहीं है। मुख दिखाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं है। ये गवाने के काबिल नहीं है। तुम हरि के हो, हरि हैं तुम्हारे। तुम हरि के हो, हरि है तुम्हारे। तेरी नैया उसी के सहारे। हो तेरी नैया उसी के सहारे। माला जप लो हरि नाम वाली। माला जप लो हरि नाम वाली। ये भुलाने के काबिल नहीं। ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। ये गवाने के काबिल नहीं। ये गवाने के काबिल नहीं है। ये गवाने के काबिल नहीं। ये गवाने के काबिल नहीं है। ये गवाने के काबिल सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए हम सभी प्रेम से भाव से आरती करेंगे और कल अधिक से अधिक संख्या में आप सभी कथा सुनने के लिए पधारिएगा। ठीक है ना? भरना चाहिए पूरा पंडाल। एक बार सभी लोग बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, आरती के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री शिवशंकर वैस पप्पू भैया। आप सपत्नी मंच पर अपनी हाजिर लगावें। आरती आपके कर कमलों से आरती होगी। और आरती की व्यवस्था है, जिन बंधुओं को माताओं बहनों को आरती करना है कृपया पंक्तिबद्ध होकर आप लोग आरती लेकर आरती करते रहेंगे। आरती सब कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, माताएं बहनें पुरुष बंधु जो भी लोग हैं सभी लोग आरती कर सकते हैं। वैभव जी, उज्जवल जी आरती की व्यवस्था देख रहे हैं। एक सूचना और है, आज के प्रसाद की व्यवस्था श्री शिवशंकर वैस पप्पू भैया मुलायम मिष्ठान भंडार के प्रोपराइटर पप्पू भैया की ओर से आज के प्रसाद की व्यवस्था है। बजरंगबली सदा इनके अंग संग रहें, सदा इनका भंडार भरते रहें। जिन बंधुओं को माताओं बहनों को राम कथा के पश्चात प्रसाद की व्यवस्था समिति को देनी है कृपया अपना नाम नोट करा सकते हैं। एक निवेदन और है, कल से 7:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 7 बजे श्री हनुमान जी महाराज की आरती होगी। आरती के तुरंत बाद कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी से निवेदन है समय से आवें, कथा का रसास्वादन करें, अधिक से अधिक संख्या में आवें। अपने साथ कम से कम 4-4, 5-5 लोगों को लेके आए। दीदी जी अभी कह रही थी कि संख्या बहुत कम है। आज प्रथम दिवस है इसलिए वो संख्या कम है, लेकिन कल से संख्या अधिक से अधिक संख्या हुए, कार्यक्रम का आनंद लें। आप सभी लोग बजरंगबली की आरती करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री राम। सभी लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाएंगे बड़े भाव के साथ। श्री हनुमान जी महाराज की आरती। अरे आरती कीजिए हनुमान लला।
की जय हनुमान लला की। जाति बल से गिरवर कांपे, रोगे दोष जाके निकट न जापे। अंजन पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ बधाए, लंका जार सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जाते पवन सुरबान न लाए। लंका जाते असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाखुर चित पढ़े सकार, आए सजीवन प्राण उबारे। बैठ बता तोरे अवतारे, अहिरावण के भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लुटाए, आरत करत अंजना माए। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी गत गाय। आरत की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लाल देह रानी रसे, अरुधर लाल गो। वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिशूल पवन सुत हनुमान।